क्लास 10। जैसा कि मैं आपको पद में पाठे सूरदास के पद आपको पढ़ा रही थी, आज मैं सूरदास के पद में आपको 10वां और 11वां पद समझाऊंगी और साथ ही इसकी व्याख्या करने के लिए आपको वर्क भी दूंगी। तो बच्चों, दिनांक है आपकी 24/6/2021। कक्षा 10। विषय है आपका हिंदी। पद में पाठे आपके सूरदास के पद और पीढ़ी है आपकी 10। पीरियड आपका 10। तो बच्चों, इसमें है, देखिए ध्यान सुनिएगा। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई सो, ते बूझती साँच न हासी। कोहे जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे वरन भेष है कैसी, केही रस में अभिलाषी। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोड़े करे गो घासी। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सभे मतिमासी। इसमें मेरा 9वां करवाया था कि नहीं करवाया मैंने आपको? हाँ, तो कोई बात नहीं, 10वां देख लीजिए पहले। इसमें ब्रज की गोपिकाएं उद्धव से निर्गुण जो ब्रह्मा के स्वरूप और व्यक्तित्व के संबंध में पूछती हैं, क्योंकि जो उद्धव होते हैं वो गोकुल में निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान देने के लिए आए हैं। तो गोपियां उनसे कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, मैं आपको, गोपिकाएं कहती हैं, सौगंध देकर पूछती हूँ कि इसमें हंसी नहीं है। मधुकर कई समझिए सो बूझती साँच नाची। सौ मैंने सौगंध देखकर, समुझाई मैंने पूछती हैं, बूझती साँच न हासी। इसमें कोई हंसी की बात नहीं है। कौन है जनक कौन है जननी, उस निर्गुण ब्रह्मा के बारे में चर्चा कर रही है, उनसे कह रही है कि तुम ये बताओ कि ये जो निर्गुण ब्रह्मा है, जनक मैंने उनके पिता कौन है, कौन है जननी और उनकी माता कौन है। को नारी, उनकी पत्नी कौन है, और को दासी, और उनकी दासी कौन है। कैसे वरन भेष है कैसी, और उनका वर्ण, वर्ण मैंने रंग, उनका रंग कैसा है और उनका भेष कैसा है। किही रस में अभिलाषी, और वह किस रस का आनंद लेने के अभिलाषी हैं। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोड़े करगे घासी। घासी मैंने छल कपट। हे उद्धव जी, आप इसे बताने में हमसे, घासी मैंने किसी भी प्रकार का छल कपट करेंगे तो निश्चय ही उसका बुरा परिणाम आपको मिलेगा। छल कपट यानी कि आप हमसे झूठ बोलेंगे तो उसका बुरा परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। सुनत मौन है रहो बावरो, बावरो मैंने पागल। गोपियों के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी क्या हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और क्या करते हैं, बावले होकर चुप हो गए। सूर सभे मतिमासी, ऐसा लगता है उन्हें कि उन गोपियों के सामने उनका जो विवेक था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया।
आ गया सबको? समझ में आया? अब देखो 9वां, ऊधो जाहो तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँको नहीं पठायो, तुम हो बीच बुलाने। इन पंक्तियों में उद्धव और जो गोपियां हैं उनके बीच जो वार्ता हो रही है उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ब्रज की गोपियां जो होती हैं उद्धव से कहती हैं, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव हम ये अच्छी तरह से जानती हैं कि ये सब आपकी चाल। श्याम तुम्ही हो को नहीं पठायो, एक होता ब्रज नारनी सो जो जोग कहत हो बात कहत न रचाओ। कहती हैं कि श्री कृष्ण ने आपको यहाँ के लिए कदापि नहीं भेजा था, श्याम तुम्ही हो को नहीं पठायो, तुम हो बीज बुलाने। कहते आप ब्रज बालाओं से योग की साधना करते हो, ऐसा करते हुए आपको लज्जा नहीं आती। लिखा ना यहाँ पर, ब्रज नारिन सो जोग कहतो, यानी आप ब्रज की बालाओं से ऐसे योग की बातें करते हो, आपको लज्जा नहीं आती। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आयाने, यानी आप तो सयाने। कहती आप तो कैसे हैं, आप तो सयाने हैं, समझदार है, लेकिन जो आपका विवेक है वो कैसा लगता है, सुनने लगता है। आप देखने में समझदार लगते हैं परंतु जो आपका विवेक है वो सुनने में। हम सो कहीं लई हम सही के, जिए गुनी ले हो सयाने। तभी यानी आपने जो कुछ भी कहा हम लोगों से उसे हमने सह लिया, जिए गुनी ले हो सयाने। और आप हमें, लेकिन आप स्वयं अच्छी तरह से विचार करके देखिए कि आप कहाँ तक उचित कह नहीं। आपने जो कुछ भी हमसे कहा है वो हमने चुपचाप सुना है, पर आप स्वयं सोच कर देखिए कि आपने जो कुछ भी कहा है क्या वह उचित है। कहूँ अबला कहूँ दशा निगंबर, मस्त करो पहचाने। हम लोग क्या हैं, स्त्री हैं। हम लोग आपके जो योग का संदेश है उसे आप योगियों की तरह हमें रहने का संदेश दे रहे हैं। इस स्थिति का भला हम सभी कहाँ तक अपना सकते हैं, यानी कि आप हमें योग का संदेश दे रही हैं, हम अबला स्त्रियाँ इस योग को कैसे अपना सकते हैं। साच कहा तुमको अपनी सो, बुझती बात निदाने। अब आप सच सच हमसे बताइए, हम सौगंध देकर आपसे पूछती हैं कि आपको श्री कृष्ण ने यहाँ पर भेजा है। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नेको मुस्काने। यदि उस समय वह श्री कृष्ण से थोड़ा भी मुस्कुराए होंगे तो ऐसा समझ लो कि उन्होंने आपसे मजाक। कहते आप सच सच हमें बताइए, सौगंध देकर बताइए, हमारी सौगंध खाइए, सच सच बताइए कि क्या आपको श्री कृष्ण ने यहाँ पर भेजा है या नहीं। अगर उन्होंने भेजा है तो क्या उस समय वो मुस्कुराए थे? यदि वो मुस्कुराए थे तो समझो कि वह आपसे मजाक। आखिरी देखिए, संदेशो देव की सो कहियो, हो तो ढाई तिहारे, सूत की दया करत ही रहियो। यहाँ पर जब श्री कृष्ण यशोदा के पास से देवकी के पास मथुरा चले जाते हैं, उस समय यशोदा जो होती है वो उद्धव के द्वारा देवकी को संदेश देती है, क्योंकि बचपन से ही यशोदा जी के पास रहते हैं, है ना। तो जब वो किसके पास,
मथुरा जाती है, किसके पास? देवकी के पास जाते हैं। वह उद्धव को देवकी के लिए संदेश देती है। वो श्री कृष्ण के बारे में बताती कि उनको क्या क्या प्रिय है, क्या क्या नहीं। संदेशो देवकी सो कहियो। श्री कृष्ण जी जब मथुरा जाते हैं उस समय जो देवकी को संदेश देती हुई, उद्धव के द्वारा देवकी को संदेश देती हुई जो माता यशोदा है, वो कहती हैं कि हे उद्धव, देवकी को मेरा इतना संदेश कह देना। हाथ तो ढाई तिहारे सु दया करत ही रहियो, कि मैं तो तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करने वाली ढाई माँ, पर माता तो कौन हो? तुम ही हो हे उद्धव। इस नाते वह मेरे ऊपर दया बनाए रखे और उनसे ये कहना कि यद्यपि देव तुम जानती उनकी, तऊ मोही कही आवे, कि वैसे तो देवकी कृष्ण की आदतों को अच्छी तरह जानती होगी, तब भी मैं उनके विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। तो माता यशोदा है, वो कहती है मैं तो उसकी माता हूँ, मैंने उनका पालन पोषण किया है। जो देवकी है वो कृष्ण की आदतों को अच्छी तरह जानती होगी, फिर भी मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्रात हो तो मेरे लाल लडेरे माखन रोटी भागो। कहती कि प्रातः उठते ही मेरे प्यारे कृष्ण को क्या अच्छा लगता है? माखन रोटी अच्छी लगती। तेल उपटन अरुता तो जल ताही ढेक भरी जाती। और स्नान करते समय तेल उबटन और गर्म जल को देखकर श्री कृष्ण वहाँ से भाग जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देते, क्रम क्रम करी के नहाते। और उस समय वह जिस वस्तु को वह मुझसे मांगते हैं, मैं वही वस्तु उनको देती रहती हूँ। किस समय? तब वह कहीं धीरे धीरे जाकर क्या करते हैं? स्नान। सूर पथिक सुन मोही रहने दिन बड़ियो रह तुल सोच। सूरदास के अनुसार माता यशोदा उद्धव से कहती है अब मुझे दिन रात इस बात की सोच रहती है कि मेरा अत्यंत दुलारा जो कृष्ण है वह उनके यहाँ भोजन करने में कोई संकोच तो नहीं करता, क्योंकि यहाँ तो हमेशा रात है उनके पास। वो कहता है मैं दिन रात ये बात सोचती रहती हूँ जो मेरा कृष्ण है, लाडला कृष्ण, वहाँ पर भोजन करने में किसी प्रकार का कोई संकोच तो नहीं करता। तो बच्चों ये थे आपकी व्याख्या 9, 10 और 11। इसकी मैं आपको व्याख्या काव्य के सौंदर्य आपको पिक भेजूंगी, जिसको देखकर आपको अपने फेयर कापी में करना है और क्लासरूम में सेंड करना है। तो बच्चे एक बात और बता दो कि आपका जिस समय ग्रुप खुला रहता है उसी समय आपको वर्क भेजना है। अगर आप मेरे पर्सनल पर वर्क भेजेंगे तो उसके नंबर मैं आपको नहीं दूँ, आपको ग्रुप में भेजना है। अगर आपका काम ग्रुप में नहीं भेज पाए तो अगले दिन आप PD डालकर या डेट डालकर कि इस दिन का डेट है, वर्क है, डेट डालकर आप अपना वर्क भेजें ग्रुप में, तो मैं उस डेट में आपका वर्क चेक करके नंबर चढ़ा दूँ। पर मेरे पर्सनल नंबर पर कोई भी बच्चा वर्क नहीं भेजे। नमस्कार।